और बजट की बात हम लगातार कर रहे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, वित्त मंत्री अपने घर से निकल चुकी हैं, प्रस्थान कर चुकी हैं। बजट को लेकर आज देश की नजरें टिकी हुई हैं। वित्त मंत्री अपने बजट में क्या लेकर आती हैं, कितनी राहत देती हैं आम लोगों को, मध्यम वर्ग के लिए क्या है। यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच निर्मला सीतारमण यहाँ से निकल रही हैं। सबसे पहले वो वित्त तो ये तस्वीरें आपको हमने दिखाई, वित्त मंत्रालय के लिए वित्त मंत्री निकल गई हैं। उनका पूरा शेड्यूल आपको बता दें कि वित्त मंत्रालय पहुंचेंगी, अपने सभी सेक्रेटरीज राज्य मंत्रियों के साथ एक बैठक करेंगी। उसके बाद दस्तावेज को लेकर राष्ट्रपति के पास जाएंगी। उस बजट के दस्तावेज पर दस्तखत होगा और फिर 11 बजे लोकसभा में पेश करेंगे वित्त मंत्री बजट को। यह पूर्णकालिक बजट है और 2024 चुनाव से पहले इसे बेहद अहम माना जा रहा है। ये आगे के रोड मैप को भी तय करेगा और ऐसी कई बातें होंगी जो आम लोगों के लिए होंगी। निर्मला सीतारमण अब अपने घर से निकल रही हैं। आप देख सकते हैं काफिले में कि किस तरह से यहाँ पर भारी सुरक्षा के बीच निर्मला सीतारमण यहाँ से निकल रही हैं। सबसे पहले वो वित्त मंत्रालय जाएंगी। निर्मला सीतारमण को आप देख सकते हैं, सबसे पहले वो वित्त मंत्रालय जाएंगी जहाँ पर दोनों MOS के साथ वो चर्चा करेंगी और वहाँ पर फोटो ऑप के बाद वो राष्ट्रपति से मिलने जाएंगी और उसके बाद सीधे वो बजट पेश करने के लिए संसद चली जाएंगी। ऐसे में आज का बजट काफ़ी महत्वपूर्ण है मोदी सरकार के लिए और ख़ास तौर पर देश के लिए। सभी को उम्मीदें हैं कि इस बजट से क्या कुछ मिलता है, खासतौर पर मध्यम वर्गीय निम्न वर्गीय परिवारों को लेकर सरकार की तरफ से क्या कुछ रणनीति है, ये देखना अहम होगा। अब निर्मला सीतारमण यहाँ से निकल चुकी है। वित्त मंत्रालय जाने के बाद वो राष्ट्रपति से मिलने के बाद सीधे संसद हो जाएंगे। कैमरा नितिन के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 दिल्ली। तो बजट से जुड़ी हुई सभी बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बजट से जुड़ी हुई शिक्षा स्वास्थ्य का बजट 10 से 12% बढ़ सकता है, वही बड़ी राहत मिलने की संभावना कम है। ये सब सूत्रों के हवाले से जो जानकारी आ रही है वो हम आपको दे रहे हैं। वोकल फॉर लोकल के लिए एक्सपोर्ट हब के ऐलान का भी ये भी संभव है कि उसका ऐलान कर दिया जाए। वही फार्मा सेक्टर को बजट से एक बूस्टर डोज मिल सकता है। कुमार गौरव मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। कुमार, कोई बहुत ज्यादा राहत नहीं मिलेगी, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसका इंतजार आम लोगों को है, टैक्स पेयर्स को है। देखिए, बिल्कुल आम लोगों के लिए बहुत कुछ सीधा राहत के तौर पे चीज़ें नहीं आने जा रही है, क्योंकि जो राहत देनी होगी वो अगले साल जो अंतरिम बजट आएगा उसमें जन लुभावन घोषणाएं होंगी। लेकिन मोटे तौर पर अभी जो है वोकल फॉर लोकल यानी आत्मनिर्भर भारत की तरफ बढ़ने वाला ये बजट प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया था और निर्मला सीतारमण आज पेश करेंगी। कुल मिलाकर जो PLI स्कीम्स है, इससे पहले जो लगातार हम बात कर रहे थे, उसके अलावा जो PLI स्कीम्स हैं उसको कई सेक्टर्स में और बढ़ाया जा सकता है। और जैसा कि आपने बताया कि जिला स्तर पर एक्सपोर्ट हब वोकल फॉर लोकल को इससे बढ़ावा मिलेगा और इसके लिए 4 से 5 हज़ार करोड़ रुपए का फंड रखा जा सकता है। जहां तक PLI स्कीम की बात रही, लेदर, खिलौने और नवीकरणीय ऊर्जा में इसको ज़्यादा इस बार दिया जाएगा। इस बजट में इसका ऐलान किया जा सकता है, जिससे कि निर्यात में इजाफा हो और टैक्स कलेक्शन हो और बाहर से जो चीज़ें आती हैं उस पर टैक्स को बढ़ाया जा सकता है, ताकि देश में जिस चीज़ का प्रोडक्शन संभव है उसको यहाँ किया जा सके। फार्मा सेक्टर को इस बार बड़ी बूस्टर डोज मिल सकती है और आत्मनिर्भर भारत का ये ध्वजवाहक बन सकता है। अभी इसका आकार $50 अरब का है। 2047 तक जो लक्ष्य है वो $450 अरब होने का है इसका। रेल बजट देखिए, आम लोगों से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। रेल बजट में 20% तक का इजाफा संभव है। वंदे भारत 2.0, हाइड्रोजन ट्रेन का तोहफा मिल सकता है। 400 से 500 नए वंदे भारत ट्रेन का ऐलान हो सकता है। लेकिन इसके ड्रॉबैक्स भी हैं। आम आदमी को घाटा कहाँ है? देखिए, इसमें स्लीपर कोच वाले भी, वंदे भारत में स्लीपर कोच वाले भी, कुछ तस्वीरें भी आ गई हैं कुमार। देखिए, वित्त मंत्री पहुंच गई हैं वित्त मंत्रालय पहुंच गई है। कुमार, वो तस्वीरें दिखा रहे हैं हम इस वक्त। वित्त मंत्री अपने घर से निकली और उसके बाद वित्त मंत्रालय पहुंच गई है। यहाँ पर अपने सेक्रेटरीज के साथ वो मीटिंग करेंगी। वित्त राज्य मंत्री भी मौजूद होंगे और उसके बाद राष्ट्रपति का रुख करेंगी। तो ये बड़ी बातें जो कुमार बता रहे थे। वही अंकुश भी मुंबई से हमारे साथ जुड़ गए हैं और मानस है लखनऊ से। मानस, आपके पास आते हुए ये जानना बहुत जरूरी है कि यूपी के लिए क्या है। कहा जा रहा है कि इस बार हेल्थ और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर यूपी पर खास फोकस रहेगा। किस तरीके से देख रहे हैं उत्तर प्रदेश की जनता की उम्मीदें, जानना चाहेंगे।
देखिए, निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार को भी बेहद उम्मीद है कि इस बजट में उसके लिए भी उत्तर प्रदेश के खाते में भी कुछ ना कुछ जरूर आएगा। और चूंकि आपको पता ही है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होने है और एक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये मान रहे हैं कि उत्तर प्रदेश एक बड़ी अर्थव्यवस्था के तौर पर उभरेगा इस इन्वेस्टर समिट के बाद। तो उत्तर प्रदेश के लोगों की अपेक्षाएं क्या है, वो बात करने की कोशिश करते। देखिए, कुछ लोग हैं यहाँ पर, उनसे पूछते हैं। हालांकि सुबह जब मैंने लोगों से बात किया तो एक जरूर बात कही गई कि जो मिडिल क्लास है, जिसको पिछले 9 साल से कुछ खास नहीं मिला, जो सर्विस क्लास है, इनकम टैक्स में कोई स्लैब में उसको कोई बेनिफिट नहीं मिला, तो इस बार मिल सकता है। मैं कुछ लोगों से बात, सर इस बार बजट जो पेश होने जा रहा है आज, चुनावी साल भी है क्योंकि अगले साल 2024 में चुनाव भी है, क्या उम्मीद करते हैं आप? भैया हम लोग इसके बारे में नहीं। क्या कोई इनकम टैक्स के स्लैब में कुछ आप चाहते हैं कि मिडिल क्लास को कुछ मिल जाए? तो देखिए, लोग जो है ये आप बताइए कि चलिए वानस, हम आपके पास लौटते हैं, कि लोगों के इस बार रिएक्शंस हम दिखाएंगे कि बजट से क्या उम्मीदें हैं। अंकुश, आपके पास भी आऊंगे, एक ब्रेक ले रहे हैं यहाँ पे।